मुझे बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई है, इसलिए आप मुझे कहानियाँ सुना देंगे। देखिए, कहानी तो मुझको बहुत सारी आती है, मैं सुना भी दूंगा। और पिताजी, आपको अकबर बीरबल वाली कहानी आती है? हाँ, वो भी मुझे आती है। तो आप सुना देंगे? तो आपको अकबर बीरबल की कहानी सुननी है? ठीक है, सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है, सुनिए। एक बार अकबर और बीरबल अपने राज्य में कहीं घूम रहे थे, तो अचानक अकबर को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। एक माँ अपने बेटे को डांट रही होती है कि बिल्कुल मूर्ख है ये लड़का, कुछ काम नहीं कर पाता है, एकदम मूर्ख है, ऐसे ही डांट रही होती है। तो अचानक अकबर के दिमाग में एक सवाल उठता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम जो है बड़े बड़े मूर्खों की गिनती कर लें अपने राज्य में। तो उसी टाइम उन्होंने बीरबल को बोला कि बीरबल, हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य के 6 बड़े मूर्ख लेकर के आइए 2 दिन में मेरे सामने, और बताइए कि क्यों बड़े मूर्ख हैं, कारण सही, हाँ कारण बताइए, तो लेकर आइए। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ, और वो चले गए ढूंढने के लिए। अब 2 दिन के बाद में तीसरे दिन सुबह बीरबल 4 आदमी को पकड़ के लाए, राजा अकबर के दरबार में ले आए। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, काम हो गया क्या जो हमने बोला था? बीरबल ने कहा हाँ महाराज, मैं आपने 6 मूर्खों के लिए बोला था और 6 मूर्ख आपके सामने हाजिर हैं। बोले कहाँ है? तो बीरबल ने बताया, देखिए 4 आदमी पकड़ के लाया हूँ। तो अकबर ने कहा ये तो 4 ही हैं, बाकी किधर हैं? तो बोला मैं सब आपको बताता हूँ, पहले आप सुनिए तो कि ये मूर्ख क्यों है। बोला ठीक है बताओ। तो बीरबल ने कहा देखिए, पहला आदमी ये क्या कर रहा था कि मैं जा रहा था, देखा कि ये भैंस पकड़े था रस्सी से और उसको घर के छत में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बोला मैंने घर की छत में घास लगाई है, घास उगी है, तो भैंस को घास चराने के लिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा अरे अजीब मूर्खता वाला काम है। पहली मूर्खता की छत में घास लगाई, और फिर लगा भी ली है तो उसमें भैंस को छत में चढ़ाने की जरूरत है? अरे घास काट के वहां से नीचे फेंक दे, भैंस तो अपने आप खा लेगी घास को। तो मैंने इसको पकड़ लिया, इससे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा? बोले ठीक है, और बताओ। बीरबल ने कहा महाराज ये दूसरा आदमी है। बोले इसने क्या किया? बोले मैंने क्या देखा रात में कि ये लैंप लेकर के, चिराग लेकर के कुछ ढूंढ रहा है चिराग की रोशनी में। तो मुझे लगा कि कुछ गिर गया होगा, ढूंढ रहा है। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला मैं हीरा ढूंढ रहा हूँ, मेरा हीरा गिर गया है। तो मैं समझ गया, अरे हीरा तो रात में और ज्यादा चमकता है अंधेरे में, उसके लिए चिराग जलाने की क्या जरूरत है? तो मैं समझ गया मूर्ख है, इसको पकड़ लिया मैंने। बोले ठीक है, और बताओ। बोले और देखिए ये है तीसरा आदमी, तीसरा मूर्ख। ये क्या कर रहा था कि घोड़े पर बैठा था, और खुद बैठा घोड़े पे और अपने सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। तो मैंने कहा ये किस तरह से रखे हो तुम? अरे इसको घोड़े पे ही रख दो, जब जा रहे हो घोड़े पे बैठ के। तो इसने बोला नहीं, अगर मैं घोड़े पे इस गठरी को रखूंगा तो घोड़े को घास की गठरी और मेरा दोनों का वजन पड़ेगा पीठ में, उसको दिक्कत होगी। तो मैंने गठरी अपने सिर पे रख ली, अब केवल घोड़े को मेरा वजन सहना पड़ रहा है, क्योंकि गठरी का वजन तो मैं खुद सह रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल मुझको मूर्ख समझ में आया ये। अरे चाहे गठरी घोड़े के ऊपर रखो चाहे अपने ऊपर, घोड़े को तो दोनों का ही वजन लगेगा। बोले ठीक है। बोले और चौथा मूर्ख? बोले ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, इसकी आप कहानी सुनिए। बीरबल ने कहा मैंने देखा कि ये आदमी कुछ बोलता है और दौड़ता है, दौड़ के रुक जाता है, फिर बोलता है, फिर दौड़ता है, और कुछ दूर जाके रुक जाता है। तो मैंने काफी देर तक देखा, फिर मैंने इससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो इसने कहा मैं जो बोलता हूँ वो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, तो इसलिए मैं बोल करके और अपनी आवाज का पीछा करता हूँ और जा करके सुनने की कोशिश करता हूँ। जब मेरी आवाज जाती है तो मैं भी उसके पीछे दौड़ता हूँ और जा करके कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा इस तरह से तो बहुत ही बड़ा मूर्ख था। अरे इसको ये जानना है कि क्या बोला है तो किसी के भी कान में बोल दे और उससे पूछ ले कि मैंने क्या बोला है। पहली बात तो इसे पता ही है कि इसने क्या बोला है।
तो बोले हाँ ये तो वाकई बड़े बड़े मूर्ख हैं हमारे राज्य के, लेकिन ये तो 4 मूर्ख हुए, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? बोले महाराज बाकी 2 मूर्ख हैं आपके सामने ही हैं, एक तो आप खुद हैं। बोले क्या बात कर रहे हो तुम? बीरबल ने कहा हाँ महाराज, आप मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि आप इतने बड़े देश के राजा हैं, आपको अपना कीमती समय राज्य की और राज्य के लोगों की भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए निकालना चाहिए। आप उस समय का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ मूर्खों की गिनती करने के लिए। अरे जो मूर्ख है वो तो मूर्ख बने ही रहेंगे। बोले हाँ सही कहते हो बीरबल, और 6वां मूर्ख? अरे 6वां मूर्ख तो मैं ही हूँ जो आपके इस मूर्खतापूर्ण काम के लिए तुरंत निकल पड़ा और 2 दिन बर्बाद किए अपने, तो मैं भी एक मूर्ख ही हुआ। तो इस तरह से बीरबल ने राजा का काम भी किया और उनको एक संदेश भी दिया कि बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख है वो तो मूर्खता की काम करता ही रहेगा, उसे आप सुधार नहीं सकते हैं। गिनती करने से ही क्या फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज तो कहानी सुनने में बड़ा मजा आ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।